पेंशन रिजेक्टेड, पेंशन हुई रिजेक्ट या नहीं आई पेंशन तो ध्यान दे, जल्द करें ये काम, तुरंत मिलेगी पेंशन। पेंशन बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। पेंशन रुकने के कारण सत्यापन, दस्तावेजी त्रुटि, आधार लिंक न होना हो सकते हैं। सही जानकारी अपडेट कर सत्यापन कराकर पेंशन फिर से शुरू की जा सकती है। पेंशन रिजेक्टेड, पेंशन व्यक्तियों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होती है, जो बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान की जाती है। यह उनके जीवन को आसान बनाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने में मदद करती है। हालांकि कई बार पेंशन में देरी या रुकावट की समस्या सामने आती है, जिससे लाभार्थियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस लेख में हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे जिनके कारण पेंशन नहीं आती या रिजेक्ट हो जाती है, और साथ ही बताएंगे कि आप इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। पेंशन क्या है और कौन इसके लिए पात्र है? पेंशन सरकार द्वारा कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को दी जाती है, जैसे 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, विधवाएं, विकलांग व्यक्ति, किसान, सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के बाद। पेंशन का मुख्य उद्देश्य इन लोगों को नियमित आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे अपने जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से जी सकें। पेंशन न मिलने के कारण, यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है या रिजेक्ट हो गई है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सत्यापन न होना, हर साल पेंशनरों को अपना भौतिक सत्यापन कराना होता है। यदि सत्यापन नहीं होता, तो पेंशन रुक जाती है। गलत बैंक खाता विवरण, यदि आपके बैंक खाते की जानकारी गलत है या अपडेट नहीं हुई है, तो पेंशन की राशि सही खाते में नहीं पहुंच पाती। आधार लिंक न होना, पेंशन के लिए आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। बिना आधार लिंक के पेंशन में बाधा आ सकती है। दस्तावेजों में त्रुटि, दस्तावेजों में किसी भी गलती के कारण पेंशन रुक सकती है। पात्रता मानदंड पूरा न करना, यदि आप पेंशन के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते, तो आपकी पेंशन रिजेक्ट हो सकती है। पेंशन रिजेक्ट होने पर क्या करें? यदि आपकी पेंशन रिजेक्ट हो गई है या नहीं आ रही है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। कारण की जानकारी लें। सबसे पहले यह जानें कि आपकी पेंशन क्यों रुकी है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या सरकारी पोर्टल पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। दस्तावेजों की जांच करें। सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज सही हैं। अगर कोई त्रुटि है, तो उसे सुधारें। सत्यापन कराएं। यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ है, तो तत्काल इसे कराएं। बैंक खाते की जानकारी अपडेट करें। यदि आपके बैंक खाते का विवरण बदल गया है, तो उसे अपडेट कराएं। आधार को बैंक खाते से लिंक करें। पेंशन के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। फिर से आवेदन करें। सभी जानकारी सही होने के बाद पेंशन के लिए पुनः आवेदन करें। पेंशन फिर से शुरू करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज। पेंशन फिर से शुरू करवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, उम्र प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, विकलांगता प्रमाण पत्र, विकलांग पेंशन के लिए, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन के लिए। पेंशन फिर से शुरू करवाने की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन, अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑफलाइन आवेदन, आप अपने नज़दीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
दस्तावेज जमा करें। सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां जमा करें। सत्यापन। आपका सत्यापन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवेदन की स्थिति की जांच करें। आवेदन की स्थिति की नियमित जांच करें और फॉलोअप के लिए अधिकारियों से संपर्क में रहें। पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सत्यापन करें। हर साल अपने भौतिक सत्यापन को समय पर पूरा करें। बैंक खाता अपडेट करें। अगर आपका बैंक खाता बदलता है तो उसे तुरंत अपडेट कराएं। आधार लिंक करें। अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करें। जानकारी अपडेट रखें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी हमेशा अद्यतन रखें। हेल्पलाइन नंबर। अपने राज्य की पेंशन हेल्पलाइन का नंबर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप उनसे संपर्क कर सकें। नई सरकार गठित होते ही पेंशनधारकों को तोहफा। हर 5 साल में 5% बढ़ेगी पेंशन। 65 साल से मिलेगा एडिशनल पेंशन का फायदा। नई सरकार के गठन के साथ ही पेंशनधारकों को तोहफा मिलेगा। हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ेगी और 65 साल की उम्र से एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। जानें अधिक विवरण। देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी एक पेंशन भोगी तो आप भी यह जानते होंगे कि कई बार बहुत से पेंशन भोगी बहुत ही तंगी के साथ जीते हैं क्योंकि उनके जीवन व्यापन के लिए वह पेंशन कम पड़ती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संसद की समिति ने यह सिफारिश की थी कि 65 साल की उम्र से ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। वर्तमान के नियमों के अनुसार जब पेंशन भोगी की आयु 80 वर्ष हो जाती है तो उनकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन काफी कम पेंशन भोगी ही 80 वर्ष की आयु तक पहुंच पाते हैं। इसलिए इस नियम का कोई अधिक लाभ नहीं होता है। संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर दिए 2 प्रस्ताव। आप सभी को यह बता दें कि पेंशनधारकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को एक अतिरिक्त पेंशन के लिए सुझाव दिए थे, जिसमें पहला सुझाव यह दिया गया था कि हर वर्ष पेंशन में 1% की बढ़ोतरी हो। वहीं दूसरा सुझाव यह था कि अगर सरकार हर वर्ष 1% बढ़ोतरी करने में असमर्थ है तो सरकार हर 5 वर्षों में 5% की बढ़ोतरी कर सकती है। पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ाई जाए। आप सभी यह जान लीजिए कि संसद समिति ने यह पाया है कि बहुत से पेंशनभोगी अपना जीवन काफी कठिनाइयों से काटते हैं। इसी वजह से पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। क्योंकि बाकी देशों की तुलना में भारत में पेंशन की राशि काफी कम है, जिसके कारण पेंशनभोगियों का जीवन व्यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही संसदीय समिति के द्वारा पेंशन की बढ़ोतरी के सुझाव दिए गए हैं। एडिशनल पेंशन से इस प्रकार से बढ़ेगी पेंशन। संसदीय समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि 65 साल से ही सभी पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी किया जाए। उसके बाद जब पेंशनभोगी 70 की आयु का हो जाए तो उसकी पेंशन में 10% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं जब पेंशनधारकों की आयु 75 हो जाए तो उसकी पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की जाए। संसदीय समिति के अनुसार हर 5 वर्षों में पेंशनधारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। लेकिन अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो फिर सरकार को हर वर्ष पेंशन में 1% की बढ़ोतरी करें। क्या है अभी का नियम? वर्तमान नियमों के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। 85 वर्ष की आयु पर 30% की वृद्धि होती है और 90 वर्ष की आयु पर 40% की वृद्धि की जाती है। 100 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन दोगुनी हो जाती है। 80 से 85 साल 20% बेसिक पेंशन वृद्धि। 85 से 90 साल 30% बेसिक पेंशन वृद्धि। 90 से 95 साल 40% बेसिक पेंशन वृद्धि।
95 साल के ऊपर 50% बेसिक पेंशन वृद्धि। 100 साल या इसके ऊपर 100% बेसिक पेंशन वृद्धि। एडिशनल पेंशन लागू होते ही ऐसे बढ़ेगी पेंशन। आप सभी को यह बता दें कि संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार अगर एडिशनल पेंशन के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो पेंशन भोगी की पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद जब लाभार्थी की आयु 70 वर्ष होगी तो 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। 75 साल होने पर 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। 65 से 70 साल 5% बेसिक पेंशन वृद्धि। 70 से 75 साल 10% बेसिक पेंशन वृद्धि। 75 से 80 साल 15% बेसिक पेंशन वृद्धि। 80 से 85 साल 20% बेसिक पेंशन वृद्धि। राज्य सरकारों के पेंशन धारकों को मिलता है इसका फायदा। आप सभी को यह जानकारी भी दे दे कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ प्रदान करती है। हिमाचल में पेंशन भोगी की 65 वर्ष की आयु में उसकी पेंशन में 5% बढ़ोतरी होती है और 70 साल की उम्र पर 10% बढ़ोतरी की जाती है। राजस्थान में पेंशन भोगियों को 75 साल की उम्र पर 10% की बढ़ोतरी दी जाती है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू नहीं किया गया है। इसी वजह से पेंशन भोगी केंद्र सरकार से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सभी पेंशन भोगियों का यह कहना है जब राज्य सरकार ऐसा करने में सक्षम है तो केंद्र सरकार को भी यह नियम अपनाना चाहिए। हाईकोर्ट भी दे चुकी है इस प्रकार से बढ़ोतरी करने का निर्णय। गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला किया गया है कि पेंशन धारकों की पेंशन 79 साल की उम्र पूरी करते ही बढ़ानी चाहिए। केवल यह ही नहीं बल्कि मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया और दिल्ली एफटी ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई। इतनी चीजें होने के बाद भी अभी तक केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेने में असमर्थ हुई है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। आप सभी को यह बता दें कि संसदीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार के द्वारा सभी विभागों से पेंशन भोगियों का डाटा मांगा था। इसमें यह जानकारी थी कि कितने पेंशन भोगी 65, 70 और 75 साल के हैं। सभी विभागों के द्वारा यह डाटा केंद्र सरकार को सौंप दिया गया था। इसे मंजूरी के लिए व्यय विभाग के पास भेजा गया है। व्यय विभाग से जल्द ही मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। जब से नई सरकार का गठन हुआ है, इसके पश्चात सभी पेंशनधारकों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की अनदेखी नहीं कर सकती और इस निर्णय पर मुहर लगा सकती है।